तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है हम लोग पढ़ रहे थे और प्रोनाउन को पढ़ रहे थे, है ना। तो प्रोनाउन को समझ में आ गया होगा। तो प्रोनाउन का जो प्रकार होता है ये 10 प्रकार का है, शायद आपने याद भी किया होगा सही से, है ना, है कि नहीं। तो ये प्रोनाउन जो है ये जैसे नाउन हमने कहा कि नाउन और प्रोनाउन इनका जो प्रयोग है ये वाक्य में ये बहुत बड़ा रोल प्ले यानी भूमिका निभाता है। यानी नाउन और प्रोनाउन का ही काम होता है। अगर वाक्य में नाउन या प्रोनाउन अगर नहीं होगा तो वाक्य क्या हो जाता है, ये अधूरा हो जाता है ना। या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, है ना। जो एक क्या कहेंगे ये कहेंगे तो ये कर्ता यानी डूअर जिसको बोलते हैं, कर्ता के रूप में काम करेगा। अगर हम बोलेंगे काम हो रहा है तो कोई काम करने वाला तो होगा ना भाई, कोई काम करेगा ना, है ना। बस वही चीज़ है। तो हम लोग जो है ये प्रोनाउन का 10 प्रकार था। उनमें से सबसे पहला जो हमारा प्रकार था क्या था, ये पर्सनल प्रोनाउन था। क्या पर्सनल प्रोनाउन था। तो ये पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग सीखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या आखिर है। देखिए ये जो है 10 प्रकार है। अब 10 प्रकार में जो है यही 10 प्रकार का जो है प्रोनाउन है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, या ऑब्जेक्ट, या जो है ये अदर वर्ड के रूप में ये आएगा और इसी को ही पहचानना है ना। जैसे नाउन का हम लोग ने देखा तो नाउन का जो प्रयोग होता है इतने सारे जगह में, नाउन के जगह नाउन का जो प्रयोग है सब्जेक्ट की जगह में भी आता था, फिर ऑब्जेक्ट की जगह में भी आता था, है ना। तो वैसे ही ये हमारा जो प्रोनाउन है ये भी सब्जेक्ट के जगह में भी आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह में भी आएगा, है ना। तो इसको समझना है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला जो आता है क्या, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, दोस्त वाला। पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोल रहे हैं, दोस्त वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, चलो आप समझते हैं हम लोग कि ये पर्सनल प्रोनाउन यानी आप बोल सकते हैं दोस्त वाला, है ना। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो है ये दोस्त वाला जो है क्या कहेंगे, ये दोस्त वाला जो है आपको याद करने के लिए बताया हुआ था। क्या दोस्त वाला जिसको बोलते थे ना, दोस्त वाला है, जिसका दोस्त वाला अगर बोल दिया तो क्या समझते हैं, दोस्त वाला बोल दिया तो पर्सनल प्रोनाउन, है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन का जो है हिंदी अगर बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक क्या, व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिवाचक से क्या समझ में आ रहा है, व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति यानी जिसमें जान होती है, या बोल सकते हैं आप सजीवों का बात कर रहा है ना, या निर्जीव, सजीव या निर्जीव, है ना। यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक का मतलब एक खास व्यक्ति का साथ साथ में कोई वस्तु का भी यहाँ पर बात होती है ना। तो दोस्त वाला से हम लोग क्या समझते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, और जिसका हिंदी क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन अगर देखेंगे, है ना, पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन यानी इसका परिभाषा अगर देखेंगे तो परिभाषा क्या होगा, ये होगा वो शब्द, यानी पर्सनल प्रोनाउन वो शब्द होती है जो किसी व्यक्ति, याद रखना, जो किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के नाम के बिना इसकी जगह इस्तेमाल होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, यानी किसी व्यक्ति की जगह या किसी जानवर या किसी वस्तु के नाम के बिना इसकी जगह प्रयोग होती है। नाम के बिना, वहाँ पर नाम नहीं रहेगा, उसकी जगह प्रयोग हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। मतलब वहाँ पे नाम का जो थी, ये जो प्रोनाउन होती है, हमने बता दिया पहले कि प्रोनाउन जो है ये जो है कि नाम की छुट्टी, यानी नाम यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि नाम के बदले, है ना। इसका डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नाम के बदले में, नाम मतलब इसका बिना नाम का प्रयोग करेंगे, इसके नाम के बिना इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे राम बोलेंगे तो राम तो किसी का नाम हो गया ना, तो राम का प्रयोग नहीं करें बल्कि राम की जगह में हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, वह। तो वह जो है यहाँ क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, नाउन क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या अब बोल सकते हैं, है ना। नाउन, नाउन की जगह, नाउन का मतलब यहाँ पर देखिए, नाउन का मतलब, नाउन से मतलब से क्या समझते हैं, किसी का नाम को नाउन बोलते हैं, यानी किसी का नाम को नाउन बोलते हैं। तो नाउन की जगह, नाउन की जगह प्रयोग
होने वाला, है ना, होने वाला शब्द क्या कहेंगे, नाउन के जगह प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहेंगे, शब्द को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। नाउन के जगह प्रयोग होने वाले शब्द को पर्सनल प्रोनाउन। नाउन के जगह मतलब क्या बोलेंगे, जैसे कोई यहाँ पे नाउन जो है, नाउन, ये यहाँ पे जो नाउन के जगह में कोई दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे, यानी आप बोल सकते हैं बिना नाम का प्रयोग करेंगे। यहाँ तो प्रोनाउन का मतलब है कि यहाँ नाम प्रयोग नहीं होगा, नाम की छुट्टी वाला है ना वर्ड है। तो आप लोग आप आगे समझेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो है क्या है, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, है ना, ये दोस्त वाला जो है ये क्या बता रहा, दोस्त वाला का जो है मैं और मेरे दोस्त। मैं और मेरे दोस्त कौन कौन है, तो मैं और मेरे दोस्त कौन कौन है, यहाँ पर मेरे दोस्त है आई, बी, यू, ही, सी, इट, है ना, और ये दे है, ये सब उनके दोस्त है। क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब क्या है, ये इनके दोस्त हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन की जो विशेष कहानी है, आप इस कहानी की मदद से आप समझेंगे ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर्सनल प्रोनाउन की कहानी में क्या है कि मैं सुबह उठकर स्कूल गया। कौन बोला, मैं सुबह उठकर स्कूल गया। तू रोज़ लेट आते हो, बोलता है कि तू जो है रोज़ लेट आते हो। बोल रहा है कि वह चुपचाप बैठा था, वह हर बार टॉपर आती है। वह चुपचाप बैठा था, वह हर बार टॉपर आती है। हम दोनों मिलकर प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, बनाएंगे। वे सब फुटबॉल खेल रहे थे। और ये लास्ट जो है इसका स्टोरी क्या है, यह जो है मेरा किताब है। तो यहाँ पर खास कर बात करेंगे, यहाँ पे जो है देखिए, जो मैं, यहाँ पे जो क्या है, मैं है ना, मैं, यहाँ पर जो है ये तू, फिर यहाँ पर वो है ना, वो, या यहाँ पर वह है, फिर यहाँ पर क्या है, हम है, या इसको हम दोनों, हम भी बोल सकते हैं, है ना, वे है, और यहाँ पर लास्ट में यह है। यानी आप बोल सकते हैं जैसे इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आई, ये इसका आई हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, तू का यू, और यहाँ पर वो का क्या हो जाता है, ही हो जाता है ना, और वह का सी आप बोल सकते हैं, सी, और हम लोग का वी, और वे लोग का दे, और लास्ट में ये इट का मतलब ये हो जाता है। तो अभी ये सब क्या, आई, यू, ही, सी, बी, दे और इट, ये सभी क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सभी जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसका जो है प्रयोग होती है, ये सब्जेक्ट के जगह में, वर्ब सॉरी और ऑब्जेक्ट के जगह में, है ना। कहाँ पर प्रयोग होता है, सब्जेक्ट की जगह में, और इसका ऑब्जेक्ट के जगह में इसका प्रयोग होगा। और इसको बिल्कुल आप कंठस्थ करके रखेंगे, ये कौन कौन है, पर्सनल प्रोनाउन है, आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे। याद हो जाएगी एक बार, अगर इसको आप बोल बोल करके, लिख करके अगर याद करेंगे ना, तो एक बार याद होगा। पर्सनल प्रोनाउन जब भी बोलेगा, और ये पर्सनल प्रोनाउन का मैं बता दूं, ये जो इतना इसका डिमांड है पर्सनल प्रोनाउन का, ये बहुत जगह प्रयोग होती है। पर्सनल प्रोनाउन जो है हर एक जगह प्रयोग होती है। आई, बी, यू, ही, सी, इट और ये जो दे है, इसका जो प्रयोग होता है ये हर एक जगह में होती है। आप इनको देखेंगे, है ना, याद भी कर लेना है। आप कितना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लगभग जो है ये सभी याद करके रखेंगे। 7 है तो 7 पर्सनल प्रोनाउन को याद करके रखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो है अलग अलग जगह में फंक्शन अलग अलग करती है। आप ठग जाएंगे बाद में, है ना। इसका फिर हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये दोस्त वाला यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम को हम लोग समझ गए। आपको पता है, अच्छा यह दोस्त वाला इसका नाम कैसे पड़ा, अब मैंने इसको कैसे दिया दोस्त वाला, है ना। आप बोलेंगे ये अजीब है, कहीं तो मैं लिखा हुआ नहीं है, पर मैं इसको दोस्त वाला इसीलिए नाम दिए हैं ताकि याद भी हो जाए। दोस्त वाला ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है दोस्त वाला, इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं दोस्त वाला का मतलब क्या है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर खंडन कर देता हूँ भाई। आप नहीं तो कहेंगे कि क्या है ना। चलो,
तो हमने ये पर्सनल प्रोनाउन को ये दोस्त वाला नाम इसलिए दिया है, इसका रीज़न है, कारण है मैंने दिया हुआ है, क्योंकि ये पहला जो हम लोग देखेंगे, ये पहला 1 नंबर में, ये सबसे नज़दीकी होते हैं। यानी सबसे नज़दीकी का अर्थ मतलब क्या समझते हैं? सबसे नज़दीकी का मतलब है जैसे मैं, तू, हम, वह। ये जो मैं और तू का जो प्रयोग होता है ना, किनको हम लोग प्रयोग करते हैं? अरे भाई किसी को तो तू तो नहीं बोल सकते ना, तू या तुम का तो आपको पता ही है ना, किनको बोल सकते हैं? अब देखिए अपने दोस्त में तो सब कुछ चलता है भाई, आप छोटा हो या बड़ा हो उसमें कोई मैटर नहीं करता, अपना दोस्त है ना। अपने दोस्त में क्या हो सकता है? 1 साल बड़े हो सकता है या 2 साल बड़े भी हो सकते हैं या उससे छोटा भी हो सकता है। अपने मेट है तो उसको तू बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। मैं, तू, हम, वह ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना। तो दोस्त वाला है तो मतलब उसको चलता है ना, है कि नहीं। दूसरा अगर आप बोलेंगे, दूसरा जो मेरा रीजन है, ये नाम के बिना बात होती है। जैसे हम लोग जो दोस्त का जो है, जब भी हम लोग दोस्त से बात करते हैं, है ना, तो हम लोग बिना नाम का उसको पुकारते हैं। उसमें जो है क्या होता है ना, ये नाम जो है हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, बल्कि जैसे बोलेंगे दोस्त एक दूसरे के नाम में कम होता है, नाम से कम। और ये तू या तुम, मैं, हम जैसे शब्दों से हम लोग उसको पुकारते हैं, है कि नहीं। हम लोग जो है नाम का जो है नाम उनका लेते ही नहीं है, बल्कि उसको तू करके, अरे तू आ, अरे तू खा, है ना, ऐसे करके, है ना, तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम आओ जल्दी, ऐसे कुछ भी हम लोग करते हैं। यानी हम जो इसको बोल सकते हैं दोस्त वाला या दोस्ती वाला जो होता है ना, ये वर्ड होती है ना, इसीलिए इनका प्रयोग करते हैं। आप इसको जो इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट भी इनके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। कैसे? इसीलिए इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हो जाता है कि पर्सनल प्रोनाउन ये ज़्यादा भावनात्मक और ये नज़दीकी रिश्ता में इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादा तो क्या है, भावनात्मक और नज़दीकी रिश्ते में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो है दोस्ती है ना, परिवार है या प्यार है, तो इस तरह का जो है भावनात्मक और नज़दीकी रिश्ते के लिए इसको प्रयोग किए जाते हैं। हम इसको बोल सकते हैं दोस्त वाला, है ना। यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोस्त वाला जो अंत में ये क्या है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए दोस्त वाला यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्यों बोलते हैं, यानी ये पर्सनल प्रोनाउन यानी दोस्त वाला किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जो हमारे आसपास रहता है और हमारे दिल के करीब होता है, जो हमारे आसपास रहता है और हमारे दिल के करीब होता है, और नाम बिना यानी हम बोल सकते हैं नाम के बदले, नाम उनका नाम नहीं लेंगे, देखिए नाम के बदले वो क्या करता है, ये रिश्ता निभाता है। नाम के बदले ये रिश्ता निभाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दोस्त वाला नाम देते हैं, है ना। समझ में आया ना। तो इस प्रकार आपको समझना क्या है यहाँ पे, ये दोस्त वाला मतलब आप समझ जाएंगे कि दोस्त वाला का मतलब क्या बात कर रहे हैं ना। दोस्त वाला आप समझिए ना, ऐसे दोस्त वाला हम किसी के साथ में तू, हम, है ना, हम, तुम ऐसे करके प्रयोग करेंगे तो ये दोस्त वाला, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं, जैसे आप सीधा आप समझेंगे, याद करके रखेंगे, आई, बी, है ना, यू, ही, है ना, सी, इट, है ना। उसके बाद ये जो है दे है, ये सब जो मुख्य पर्सनल प्रोनाउन है, जो ये हमेशा वाक्य में प्रयोग होता है। ये हमेशा वाक्य में प्रयोग होता है, चाहे स्पोकन हो या ग्रामर हो, हम लोग इसको हमेशा प्रयोग करते हैं। याद आ जाएगा, ठीक है, याद आएगा ना। तो इसीलिए हमने इसको दोस्त वाला कहा है। तो चलिए, तो आप इनको जो है बिल्कुल इसको गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए क्या है, मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए क्या है। आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। आई, बी, यू, है ना। आई का मतलब क्या होता है मैंने तो बताया है, आई का मतलब मैं हो जाता है, वी का मतलब हम लोग, है ना। इसको फिर क्लियर कर सकता हूँ, वी का मतलब हम लोग। देखिए तू, यू का मतलब होता है तुम और तुम लोग होता है ना, तुम और तुम लोग। और इनको जो है ना, ये पुराने जो समय है उसमें जो है इसको तू करके इसको प्रयोग करता है। तो तू है ना, नहीं बोलता तू मैं, है ना, तू मैं, है ना, तू करके प्रयोग करता था। ये पुराने जो ग्रामर में उसमें ये अधिकांश जो है शब्द लिखा हुआ मिलता है। आजकल हालांकि आज थोड़ा सा जो है ज़माने के हिसाब से बदल करके आज थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया है, और उनके बदले में हम लोग उसको एक अच्छा रिस्पेक्ट के साथ में हम लोग छोटे को या बड़े को हम लोग आप करके बोलते हैं, है ना, यही बात है। उस प्रकार ही जो है, ही का मतलब भी वह होता है ना, वह या वो, आप इसको वह को वो बोलते हैं। जैसे
वह या वो, है ना, जो ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है, ये पुरुष क्या, ये जो है पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, पुरुष के लिए। लेकिन ये जो सी का मतलब ये भी वह या वो ही होता है, लेकिन इनका प्रयोग जो किसके लिए करते हैं, इसके ये महिला के लिए, है ना, ये महिला के लिए प्रयोग करते हैं। और ईट का मतलब यह होता है, ईट का मतलब क्या होता है, IT, ईट, ईट का मतलब यह होता है, यह। और ये जो है किसी निर्जीव वस्तु को ये दिखाने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं, है ना, ये जो है निर्जीव वस्तु को दिखाने के लिए। दे का मतलब क्या होता है, वे लोग,